बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुर्गी के पंजे की बेहतरीन सी रेसिपी जो कि घर में आप बना सकते हैं और इसका मुकाबला आप बिल्कुल पायों के साथ कर सकते हैं। ये इतने लजीज और इतने चटपटे बनते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि बोंग पाए बने हुए हैं। इतना ही आसान है इन्हें बनाना। वो लोग जो पंजे बहुत शौक से खाते हैं और अक्सर लोग तो इसे भून के भी बनाते हैं, लेकिन शोरबे के साथ बना के इसे खाना ये बहुत ही लजीज लगता है और सेहत के लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं हमें इसके लिए क्या चीज़ चाहिए। यहाँ सबसे पहले मैंने मुर्गी के 8 से 10 पंजे लिए हुए हैं और उन्हें 2 पोर्शंस में मैंने काट लिया है, यानी कि अगला हिस्सा मैंने अलग किया हुआ है और जो बैक साइड है वो उसको अलग किया हुआ है। साफ़ करने के बाद इसके नेल्स वगैरह हमने सारे उतार दिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसके साथ इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करने से इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको फ़ील होता है कि खाते वक्त इसकी स्मेल वगैरह फ़ील होती है तो वो ख़त्म हो जाती है और इसके साथ साथ इसका कलर भी बड़ा बेहतरीन सा हो जाता है। तो 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है एक बड़े साइज़ की प्याज और इसके साथ ही लहसुन छिला हुआ साबुत तकरीबन 4 से 5 जवे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले और मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक हस्ब ज़रूरत इसमें डालेंगे और इसके साथ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ। इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा। इसके साथ ही इसमें बारीक पिसा हुआ धनिया है सूखा, वो इसमें 1 टीस्पून के बराबर जाएगा और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इतनी तेज़ नहीं होती, सिर्फ इससे ये होगा कि कलर ज़रा इसका बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा, रेडिश। तो ये बड़ा ही खूबसूरत कलर लेके आता है इसके अंदर। और मसाले डालने के बाद मैं इसको 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी और इसके साथ में थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि मसाले जले नहीं। सिर्फ 1-2 मिनट आपको इसको भूनना है और इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। इस वक्त हम इसमें सिर्फ इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारे जो पंजे हैं वो गल जाएं और जो मसाला है वो भी गल जाए। 2 ग्लास पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको ढक के रखेंगे हम उस वक्त तक जब तक कि ये अच्छे तरीके से ये सारा सूख ना जाए मसाला। तो 15-20 मिनट के बाद मैं जब इसको खोला तो उसके बाद उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये अब जो हमारे पंजे हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। इसको अब भुनाई का टाइम है, इसको हमें भूनना है और जब हम इसको भूनेंगे तो भुनाई करते करते इसके साथ जो तमाम मसाला है वो भी बिल्कुल मैश हो जाएगा। शोरबे वाले सालन को इस तरीके से जब मसाले के साथ हम मिक्स करके बनाते हैं, उसके साथ इसको गलाते हैं तो बड़ी बेहतरीन सी उसकी ग्रेवी भी बनती है और शोरबा भी बड़ा ही अच्छा उसका बन के आता है। और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि अलग से मसाले को ग्राइंड करें या पीसें। तो अब इसको आंच तेज़ रख के हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर किसी किस्म के टमाटर वगैरह ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर। मैं इसके अंदर सिर्फ ऐड करूँगी दही और दही के साथ, क्योंकि जब भी हम पाए या बोंग पाए वगैरह बनाते हैं तो अगर उसमें टमाटर ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। तो हम उसी रेसिपी के साथ इसको बनाएंगे। तो सिर्फ इसमें हम 2 टेबल स्पून के बराबर दही ऐड करेंगे और दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, क्रीमी टेक्सचर है इसका। अगर इसमें दही में फुटकी होगी तो आपका जो शोरबा है या ग्रेवी है उसके अंदर वो फुटकियाँ नज़र आती रहेंगी, क्योंकि पकाने के बाद वो उसमें से ख़त्म नहीं होंगी। तो दही को अच्छे तरीके से आपने फेंट के इसके अंदर डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब दही के साथ इसकी बुनाई करेंगे और आंच यहाँ मैंने तेज़ रखी हुई है और मुसलसल इसकी बुनाई करनी है, इसको और टाइम नहीं देना, क्योंकि ये जो हमारे पंजे हैं ये बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बुनाई करने के बाद इसका तेल जो है वो अब अलग होना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि कलर इसका कितना बेहतरीन सा आ चुका है। और मसाला भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी जो ग्रेवी है बेहतरीन सी बन चुकी है। इसमें कोई साबुत प्याज या साबुत लहसुन वगैरह नज़र नहीं आ रहा। बड़ा ही अच्छे तरीके से ये जो मसाला है वो पिस चुका है, क्योंकि हमें इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से की है। तो ये बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमारे क्योंकि इसमें से तेल भी अलग हो चुका है, इससे ज़ाहिर है कि इसकी भुनाई अच्छी हो चुकी है। अब हम इसको शोरबा लगाएंगे। जो लोग शोरबे के साथ खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पंजों को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी अभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये डन हो चुके हैं। सिर्फ इसके साथ जो हम शोरबा लगाएंगे उसके हिसाब से पानी ऐड करके तो उसको पका लेंगे। अब पानी मैंने यहाँ 2 ग्लास ऐड की है, क्योंकि मुझे इस हिसाब से इसका शोरबा रखना है। और इस तरीके से आप जब इसको पकाएंगे तो बिल्कुल इसका शोरबा ऐसा बनेगा जैसे कि पाए का बनता है। आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी आपस में चिपक रही होंगी, इतना अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा, इतना अच्छा इसका शोरबा बनेगा। 15-20 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा और इसका जो हमारा शोरबा है वो बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि क्या इसका बेहतरीन कलर आया है और इस वक्त इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने पाए बनाए हों। अब यहाँ जो है इसका नीचे फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सूखी मेथी और उसके साथ गरम मसाला
और इसके डालते ही जो इसका अरोमा है ना वो डबल हो जाता है, खुशबू डबल आनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही इस पे ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। आप इसको खा सकते हैं चावलों के साथ भी, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ खाएं और इसको एंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बनाना भी इतना आसान है। तो उम्मीद है कि आज की ये जो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सर्दी का मौसम है, इसमें आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। इससे आपको सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदा है, आपका खांसी नज़ला ज़ुकाम जो है वो भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और इसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे नई इफ़ेक्टिव रेमेडी या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।